अभी 26वीं मीटिंग हुई, पूरे विश्व के बड़े बड़े लीडर जाते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करते हैं करके CO2 एमिशन कभी कम नहीं हुआ, CO2 एमिशन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो CO2 हम एमिट करते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज, जो CO2 एमिट करते हैं उसका लाइफ होता है 300 साल। एक बार जो हमने CO2 एमिट की वो 300 साल तक अपना असर दिखाएगी, ग्रीन हाउस का काम करेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी। आश्चर्य की बात यह है कि कितना एमिट करते हैं ये भी होश नहीं लोग। जब हम अपने घर से, अपने किचन से जो कचरा फेंकते हैं रोज, झाड़ू का जो कचरा निकलता है, जो सब्जी भाजी का कचरा निकलता है, ये कचरा एक महीने में, एक दिन में 1-2 किलो से ज्यादा नहीं होता। एक महीने का कचरा 50-60 किलो। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम का कचरा जो फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं? हवा में। अच्छा, हवा को तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पिताजी छोड़ के गए हमारे लिए, चाहे जितना छोड़ दो, कुछ भी करो, कोई सीमा नहीं है ना। तो खाना बना रहे हैं, हम खाना बना के खा रहे हैं रोज, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के जिम्मेदार हैं। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के जिम्मेदार हैं। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के जिम्मेदार हैं। दिन भर, एक महीने में एक परिवार से 400 से 600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक महीने में एमिशन होता है। एक महीने कचरा जो किचन से होता है वो 40-50 किलो, 60 किलो, ये 400 से 500-600 किलो। जो किचन का कचरा है वो 4-5-6 महीने में पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, प्लास्टिक को छोड़ के। ये जो कचरा है 300 साल तक अपना असर दिखाते हैं। अब सोचो हम क्या करें? 300 साल तक कोई भुगतने वाला है? हमने जो आज कर्म किए है ना, आज जो कार्बन डाइऑक्साइड गई या इस महीने में गई, 300 साल तक असर रहेगा। 300 साल तक कोई भुगतेगा? तो काम हम करें और 300 साल तक कोई और भुगते। 300 साल मतलब 10 पीढ़ी काम हम करें और 10 पीढ़ी हमारी भुगते। ऐसे काम को क्या कहेंगे? ऐसे काम को अपराध कहना उचित नहीं होगा, ये पाप है ना। अपराध कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि 300 साल तक भुगतना है ना। किसी को मारा जाता तो सिर्फ लाइफ सेंटेंस होता है, 20 साल की सजा, 300 साल तक की सजा। और जो पाप करता है उसको क्या बोलते हैं? पापी। तो पापी कौन है? हाँ, तो यही उद्देश्य है मेरी यात्रा का कि हमको ये समझ में आया कि मूर्ख भी मैं ही हूँ जो ये करता है एक्चुअली ये, और ये पाप से कम नहीं तो पापी भी हूँ और चोर भी हूँ, क्योंकि हमने पानी चुरा लिया, जमीन में पानी का लेवल नीचे जा रहा है, मिट्टी चुरा ली, उसकी हालत खराब कर दी, जंगल 33% काट के कम कर दी तो जंगल चुरा लिया। और खास बात यह है कि किससे चुराया है ये और भी अच्छा आश्चर्य की बात है कि अच्छा किससे चुराया? हमने जमीन पानी का लेवल कम किया तो किसको नुकसान होगा? मेरे ही बच्चों को होगा और किसको? हमने हवा प्रदूषित किए तो नुकसान भरपाई कौन करेगा? मेरे बच्चे करेंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये जो हम अपने बच्चों को जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, ये एकदम नकली है, फेक है। ये हो नहीं सकता। यदि तुम सच में बच्चों को प्रेम करते हो तो उसको जीने लायक तो छोड़ो, उसको जीने लायक छोड़ो। जीने के लिए कपड़ा बाद में चाहिए, कंप्यूटर बाद में चाहिए, पहले तो सांस चाहिए ना, पहले पानी चाहिए ना, पहले खाना चाहिए ना, तब तो बाकी चीजें। तो उसका जो अस्तित्व का आधार है उसी को हमने गड़बड़ कर दिया। तो ये बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ है और इसको सॉल्व करना है यदि, तो समय बहुत कम है, ये भी समझना है। चलो ठीक है, पहले तो समझ में आएगी गड़बड़ है और गड़बड़ मैंने की तो मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो वहीं तक लोगों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। 99% लोग तो समझते नहीं कि हम कितनी गंभीर समस्या में फंसे हैं। 99% हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, मुझे नहीं लगता कि समझते। समझ रहे होते तो ऐसा नहीं हो रहा होता। तो 99% तो समझते नहीं, तो पहला काम तो उनको समझाना, फिर समझ में आ जाए तो दूसरा काम एक्शन लाना, कुछ करना। समझ में आके राम नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला है। दलाई लामा ने बोला ऐसा 2020 में। He said, more and more people are realizing that existence of humans is at its stake.
only doing prayers, pranayam and meditation is not going to be enough. We need to take an action. सिर्फ प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है. We need to take an action. और एक्शन कैसे होना चाहिए? IPCC describes कि जो हमें एक्शन लेना कैसे होना चाहिए IPCC के हिसाब से, we need to take a drastic and immediate action. जो हमारा एक्शन है वो ड्रास्टिक होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए. ये दो क्वालिफाइंग कंडीशन है. ये दो क्वालिफाइंग कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं किया, सो ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ थ्रेट. सो क्या होना चाहिए? ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए और इमीडिएट. तो फिर ड्रास्टिक एक्शन क्या होगा वो देखते हैं. क्या पेड़ पौधे लगाने से क्लाइमेट चेंज रुकेगा? नहीं, क्योंकि ड्रास्टिक नहीं है ना. पेड़ आज लगाए तो 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे बड़ा होने में, तब जाके 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करेगा. और जिस गति से हम एमिट कर रहे हैं वो तो भयानक है. तो पेड़ पौधे लगाने से क्लाइमेट चेंज नहीं रुकेगा. हाँ, पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, लगाना चाहिए. परंतु ये उम्मीद करना कि पेड़ पौधे लगा के क्लाइमेट चेंज कर पाएंगे, ये गलत फहमी है. तो क्या छोटे मोटे लाइट बंद करने से क्लाइमेट चेंज रुकेगा? नहीं. ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए और वो भी इमीडिएट चेंज होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से जो ड्रास्टिक चेंज और इमीडिएट चेंज है वो ये है कि सब लोग अपना बिजली कनेक्शन छोड़ दें. तो ड्रास्टिक हो, सरेंडर योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. ड्रास्टिक चेंज कब छोड़ना चाहिए? सेकंड कंडीशन, इमीडिएटली. तो आज ही छोड़ना चाहिए. आज ही एमएससीबी को सबको लेटर लिखना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, आपने अभी तक सर्विस दी, आज के बाद हम अपने खुद करेंगे. ड्रास्टिक एंड इमीडिएट चेंजेस रिक्वायर्ड. एंड if you cannot do it today, do it tomorrow. If you cannot do it tomorrow, do it next month. If you cannot do it next month, do it this year. If you cannot do this year, do next year. 3 years, 4 years, 5 years. But कभी ना कभी आज से प्लानिंग करके चालू करना ही पड़ेगा. You have to start taking action today because we are running out of time. Why we are running out of time? There is what is called climate clock. ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ गया है. 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे जो क्लाइमेट में चेंज है वो इरिवर्सिबल होना चालू हो जाएगा. और 2 डिग्री होते होते पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा. 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना समय बाकी है? 7 साल और 178 दिन. 2 डिग्री होने में कितना समय बाकी है? 25 साल. दैट्स इट. These are the boundary conditions. ये समय में, बल्कि ये जो दशक है इसको बोलते हैं लास्ट डिकेड ऑफ एक्शन. ये जो दशक है 2020 से 30, ये आखिरी दशक है जब हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, वरना उसके बाद कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा. When it becomes irreversible, your actions are not going to help. है ना. उसके बाद दुनिया के सारे लोग साधु संत बन जाए, ये डिसाइड करें कि आज से हम लंगोट पहन के घूमेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आप क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं कर पाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ये जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ वेदर सिस्टम चेंज हो गया तो चलो कुछ कर लेंगे, ऐसा हो गया तो चलो ऐसा कर लेंगे, अस्तित्व की समस्या है. इसलिए हमें ताबड़तोड़ अंधाधुंध एक्शन पे आना पड़ेगा. और एक्शन भी जो मैं समझा रहा था बैठ के, यदि एक्शन में फिर गड़बड़ की, जो कि आधुनिक मनुष्य की निशानी है, हम क्या करते हैं? एक समस्या को हल करते हैं और दूसरी समस्या को, ऐसा भी नहीं करते. एक समस्या को हल करके दूसरी खड़ी करते तो बैलेंस में रहते. अभी बैलेंस कहाँ बचा है? हम लोग क्या करते हैं? एक समस्या को हल करते 2 नई खड़ी करते, वरना बैलेंस में होते ना, तो 2 नई खड़ी करते. ऐसा ना हो कि सोलर एनर्जी का बहुत अंधाधुंध उपयोग करें तो फिर 20 साल का के बाद पछताएंगे और ये क्या कर दिया, और इसका डिस्पोजल का क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे. और हम ऐसे ही करते हैं. एक जमाने में ग्रीन रिवॉल्यूशन को सेलिब्रेट करते थे, आज उसी के नाम से रोते हैं. ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए. एक जमाने में न्यूक्लियर एनर्जी को, डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करते थे, आज उसी से डर लगा रहता है, कौन पागल का बटन दबा दे. तो ऐसा ना हो कि एक जमाने में सोलर एनर्जी हमारा सेवियर था और 30 साल बाद फिर रो रहे हो कि अरे यार ये क्या कर दिया. इसलिए मैंने पूरे इसको देखते हुए ऐसे 2 नियम बनाए.
है ना। अनफॉर्चुनेट बात क्या है इंसानों की कि ये सिर्फ यूनिडायमेंशनल ग्रोथ में विश्वास रखता है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, बाकी पानी बिगड़ जाए, हवा बिगड़ जाए, मिट्टी बिगड़ जाए, संबंध बिगड़ जाए, देश बिगड़ जाए, सब चलेगा, सिर्फ एक चीज नहीं बिगड़ना चाहिए, क्या? 1 रुपए का 1.25 रुपए होना ही चाहिए। यही समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारा पैरामीटर ही एक है। वरना देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, जो मैंने बोला ना मूर्खता है, आपको खुद ही लगेगा, आपको खुद पे हंसने लगेगा, ये क्या किया है। जीडीपी बढ़ रही 20 सालों से, हाँ, तो जीडीपी बढ़ने का पर्पस क्या होता है? अच्छा बताओ, क्यों जीडीपी बढ़ना चाहिए? लोगों से पूछते हो तो बोलते प्रॉस्पेरिटी आती है। तो जीडीपी बढ़ने से प्रॉस्पेरिटी आती है, तो जब जीडीपी हर साल 5% 6% बढ़ती है, तो क्या लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट 5% 6% बढ़ती है? भाई बढ़ना चाहिए ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही तो जीडीपी 5% बढ़ी तो चेहरा 5% खिल गया, है ना, और अगले साल और 5% खिल गया। ऐसा हो रहा था तो 20 सालों में तो हम ऐसे खिल के फव्वारे बन जाते हैं। तो वेट ही बढ़ रहा है सिर्फ। हाँ, सिर्फ वेट ही बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सच में हम समझते नहीं कि कर क्या रहे, है ना। आश्चर्य होता है मुझे जब सोचता हूँ बस में अकेले, तो मुझे लगता है कि अरे इंसानों ने सच में ऐसा कर दिया, उसी पे विश्वास नहीं होता, पर हमने कर दिया और करते ही जा रहे हैं। तो अंधाधुंध करने से फिर पछताएंगे। इसलिए 2 नियम है, मैं उनको बोलता हूँ अस्तित्व के, उसमें उसका पालन नहीं किया तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। लिख सकते हैं, पत्थर में लिख सकते हैं। पहला नियम, दुनिया में सब कुछ सीमित है, इसलिए जरूरतें सीमित होना चाहिए। धरती का साइज सीमित, धरती पे पानी सीमित, मिट्टी सीमित, हवा सीमित, खनिज पदार्थ सीमित, सब कुछ सीमित है, तो हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए, है ना। पर मनुष्य को देखो क्या सोचता है, जीडीपी हर साल बढ़ना चाहिए। और जीडीपी कैसे बढ़ना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ा के बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन यदि कम हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है सरकार, है ना, रेपो रेट कम कर देती है, तो जीडीपी मतलब प्रोडक्शन कम हो गया तो आकार मच जाता है। परंतु ये होश नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ा तो क्लाइमेट चेंज तो बढ़ ही रहा है ना। तो देखो एक समस्या को हल करते हैं, इधर खड़ी करते हैं। ये जो खड़ी करते हैं ये जानलेवा है, और ये जान से बेकार पीढ़ी के ले जाती तो भी चल जाता है, चलो अगली पीढ़ी में रीबाउंस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। एक जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। डायनासोर क्यों खत्म हुए? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की मार है, ये डायनासोर जैसा तगड़ा प्राणी भी सहन नहीं कर सका। Why? Because our evolution is very slow process. It took us thousands of years to come to this shit. Tens and thousands of years. So evolution is a very slow process. Because climate change is a very fast. तो हम उस इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन है जिसका जो हमारा डिजाइन है बॉडी का, वो डिजाइन इतने फास्ट चेंज नहीं कर सकते। काश ऐसा होता, मॉड्यूल को इधर चेंज किया, उधर चेंज किया, 300 वाट का बनाया, 350 वाट का बनाया, सब कर सकते। आदमी के डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, तो ये सहन नहीं कर सकते। तो कहते हैं एक जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। और अभी हमने जरूरत है चेंज नहीं किया तो क्या होगा? 3, 4, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी धरती पर, और क्या बोलेगी? एक जमाने में धरती पर इंसान हुआ। उम्मीद है ऐसा नहीं हो। तो पहला नियम, अपनी जरूरतें सीमित करो। हर चीज के जरूरत बोलते हो, आपको आश्चर्य होगा, आपको एहसास नहीं होगा पर आश्चर्य होगा कि हम हर चीज का उपयोग करते हैं, उससे कार्बन एमिशन होता है। ये फ्लोर है, ये बना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने कार्बन एमिशन किया। ये चेयर बनाई तो हमने कार्बन एमिशन किया। यहाँ पे इस पूरे हॉल में आप मेरे को 1 स्क्वायर इंच जगह ऐसे नहीं बता सकते जहाँ पे एनर्जी का उपयोग नहीं। 1 स्क्वायर इंच नहीं है, हर स्क्वायर इंच में हमने एनर्जी का उपयोग किया है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया। आपके जीवन का 1 सेकंड ऐसा नहीं बता सकते जब आप एनर्जी का उपयोग नहीं कर रहे। एवरी सेकंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। इतना बड़ा परिवर्तन हमने किया है, और ये कब किया? मात्र पिछले 100 सालों में, 150 सालों में, और बल्कि पिछले 60-70 सालों में खास करके। तो हमारी जरूरतों को सीमित करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि कम से कम चीजों को आप। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, हम चलते हैं, बढ़िया रहते हैं, जीते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, भगवान कृष्ण को दूध दही माखन बहुत पसंद था। कितने पोस्टर देखे होंगे भगवान कृष्ण के? किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में फ्रिज का फोटो देखा है? हम सदियों से ऐसे जीते आ रहे हैं ना,
तो अभी भी जी सकते हैं। तो ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा नियम क्या अस्तित्व का, जो भी हम यूज करते हैं उसको लोकल करना चाहिए, वरना जाने अनजाने यदि हमारा टमाटर 400 किलोमीटर दूर से आता है, हमारा आलू 500 किलोमीटर दूर से आता है, तो वो आलू तो हमने 20 रुपए किलो खरीद लिया, 40 रुपए किलो खरीद लिया, परंतु उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन उसका क्या, उसके जो केमिकल्स हैं उसका क्या। मैं जब सेकेंड लॉकडाउन में गया था, आई वाज स्टक इन हारदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि नर्मदा किनारे वहां पे रुका हुआ था। मुझे इतना शॉक लगा, उन्होंने बोला कि जब ये खेती का सीजन खत्म होता है अपना समर वाला, और जब पहली बारिश आती है, तो एक साल ऐसा हुआ कि बारिश का पानी जब नदी में गया, नर्मदा नदी की बात हो रही है, छोटा मोटा नाला नहीं, तो मछलियां मर गई। क्यों? इतना केमिकल्स डाला था जो समर में पैदा करते हैं, जो भी करते हैं, मूंग पैदा करते हैं, इतना केमिकल्स डाला कि जब पानी बह के गया तो मछलियां मर गई। कितने खतरनाक बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं पैदा हो रहा कहीं जा रहा, मतलब आज तो किसान ही अपने बच्चे को क्या खिला रहे उसकी गारंटी नहीं। तो जरूरतें सीमित करना चाहिए, सीमित जरूरतों को लोकल पूरी करना चाहिए जितना संभव हो सके। भाई वैक्सीन लगाना है तो नहीं, लोकल हो रहा तो नहीं लगानी, ऐसा नहीं, जितना संभव हो सके। थोड़ा बहुत टॉलरेंस लिमिट सबका होता है, नेचर का भी, जितना संभव हो सके जरूरतें कम होना चाहिए, जितना संभव हो सके लोकल होना चाहिए। ये दो नियम का पालन, लिमिट योर कंजम्पशन, लोकलाइज योर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करो, तब जाके समाज में समानता आएगी। वरना पिछले 40-50 सालों में जो मॉडल पे हमने ग्रोथ की, उस ग्रोथ मॉडल से इकोनॉमी तो बढ़ गई, परंतु भाईचारा नहीं बढ़ा, प्रेम भाव नहीं बढ़ा, डाइवोर्स के रेट और बढ़ गए, डिप्रेशन और बढ़ गया, टेंशन और बढ़ गया, है ना, नेचर खराब हो गया। तो गड़बड़ ही हुआ है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। अच्छा, ये सब करने जो मेन उद्देश्य जीवन का तो भूल ही जाते हैं। भाई ये सब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों करना है? क्योंकि अच्छी नौकरी करना है। अच्छी नौकरी क्यों करना है? क्योंकि अच्छे पैसे कमाने हैं। अच्छे पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि अच्छा सामान खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना। अच्छा बंगला और अच्छी गाड़ी क्यों करना है? अच्छी जिंदगी जीना। क्योंकि अच्छी जिंदगी जीना अच्छा लगे। तो भाई असली उद्देश्य जीवन का अच्छा लगे, जीवन में हैप्पीनेस, तो वो तो होता ही। तो आज का आधुनिक मनुष्य मेरे हिसाब से न बेचारा घर का है न घाट का है, खुश तो हुआ ही नहीं ये सब करते, और प्रकृति को नुकसान और कर बैठा। हाँ, तो न तो घर के बच्चे न घाट के बच्चे। तो ये करने से ही काम चलेगा। तो सोलर पे जाना एक सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, ये सब की जड़ क्या, ये सब की समस्या के जड़ के पीछे किसका हाथ है पता है? एनर्जी का हाथ। यदि हमारे हाथ ये एनर्जी नहीं लगती तो हम ऐसे नहीं होते, है ना। बंदर के हाथ में उस तरह नहीं लगता, ऐसा नहीं। ये कोल, ऑयल और गैस, ये जो है सच में बंदर के हाथ में उस तरह के जैसा, एग्जैक्टली वैसा ही। मनुष्य का जीवन कब से 2 से 2.5 लाख साल का हिस्ट्री है मॉडर्न ह्यूमन का, जब हमने 2 पैर पे चलना चालू किया। परंतु पिछले सालों में जब से हमारे पास एक कोल, ऑयल एंड गैस हाथ लगा है, तब से हुआ ये बंदर के हाथ में उस तरह से है। तो कोल, ऑयल, गैस को जब भी जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, होश नहीं होता कितना कर रहे हैं। वातावरण में 48% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो कैंसर यदि किसी को हो गया है और कैंसर का इलाज करना है तो क्या करना पड़ता है? कैंसर के सेल को मारना, और कोई तरीका नहीं, है ना। कीमोथेरेपी करके जो भी कैंसर है उसको मारना ही पड़ेगा यदि कैंसर से बचना है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो क्लाइमेट चेंज का इलाज क्या है? भाई जो उसका कारण है उसको हटाना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? कोल, ऑयल, गैस। कोल बंद करो, ऑयल बंद करो, गैस बंद करो, सब सिंपल। कितने दिन में बंद करो? 7 साल और 178 दिन में बंद करिए उसका घड़ी। 7 साल 178 दिन में जो कारण है इस बदलाव का, उसको बंद करना चाहिए। कोल, ऑयल, गैस को बंद करना चाहिए। तो अवॉइड करना चाहिए, जरूरतें कम करो। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो, एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग करो। बहुत एफिशिएंट अप्लायंसेस आ गए, लाइट, फैन, टीवी, कूलर, सब एफिशिएंट हो गए। आधे से कम बिजली में चलने वाले उपकरण आ गए। ये मुझे स्टार रेटिंग दिख नहीं रहा, ऐसे करने के मैं बताता हूं। फ्री है, हाँ, तो 5 का करोगे तो तुम्हारी 40% एनर्जी वैसे ही कम होगी।
फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, मैंने बताया ना मेरे घर में कुछ नहीं, फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, परंतु करना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, छोटा फ्रिज करो, इतना से 5 स्टार रेटेड करो, वरना फ्रिज के 3 दरवाजे 4 दरवाजे वाला फ्रिज को कमरा बनाने में तो नहीं, अजीब आदमी है। तो क्या करते हैं फ्रिज में, बड़ा फ्रिज लेके क्या करते हैं, अचार भी फ्रिज में रखेंगे। मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा पाप है फ्रिज को, अचार को फ्रिज में रखना। इससे ज्यादा पाप का काम नहीं हो सकता, अचार को फ्रिज में। तो ये पागलों जैसा काम बंद करना पड़ेगा, हमारी जरूरतों को अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड करके मिनिमाइज करना। एसी देखो क्या काम करता है, एसी का उपयोग हम क्यों करते हैं, ताकि शरीर को ठंडक लगे, पर एक्चुअल एसी क्या काम करता है, एसी चलाता है तो पहले छत को ठंडा करेगा, फिर जमीन को ठंडा करेगा, फिर दीवारों को ठंडा करेगा, फिर पूरे फर्नीचर को ठंडा करेगा, फिर आखिरी में जो 2.5 फीट और 6 फीट का इंसान है उसको ठंडा करेगा। तो ठंडा इतना सा करना है, और करता कितना है, इतना सारा ठंडा। अजीब पागल बने, पर हम करते हैं। ये चीजों को समझना पड़ेगा। बेडरूम बनाना है तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बेडरूम बनाना, छोटा सा ठंडा ही रखना, नहीं तो मत करो। क्यों, क्योंकि जाने अनजाने जो करते हैं ये, अच्छा हमारे बच्चे बहुत भुगत रहे, भुगत रहे। यदि आज क्लाइमेट चेंज के कारण, यदि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में स्कूल बंद होते हैं तो कितना बड़ा क्राइम है वो, कितना बड़ा अपराध है कि हवा के प्रदूषण के कारण किसी को शिक्षा न मिले। यदि सच में कोर्ट में ये केस लड़ा जाए, राइट टू एजुकेशन मेरे संविधान का अधिकार, यदि एक बच्चा केस लगाए तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट हारेगी, गारंटी से हारेगी। क्यों, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है। ये तुमने क्या कर दिया भाई, हवा पानी खराब कर दिया, ये गड़बड़ है। तो हम नहीं, हमारे बच्चे भुगतने वाले। तो मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि जब तक हम 3 चीजों को छोड़ ना दें, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी, तब तक अपने बच्चों को आई लव यू बोलना बंद कर। ये नकली है, फेक है। जब तक ये 3 चीजों की बच्चों को गारंटी नहीं कर सकते, तब तक ये बोलो ही मत, क्योंकि गड़बड़ है। और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ 1 आध घंटा बैठ जाए तो फिर तुमको मारेंगे तो है ना, मेरे साथ 1 आध घंटा बैठ जाए तो मारने लगेगा। एक्चुअली जब बच्चों को समझ में आ जाए कि हमने क्या किया, तो वो मारे, इसमें आश्चर्य मत करना, है ना, उसमें आश्चर्य मत करना कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, बिगड़ गया, नहीं, वो सही काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये गंभीरता को हम समझेंगे, समझ के उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सिर्फ समझ, आज की जो समय है उससे ज्ञान से कुछ काम नहीं चल रहा, एक्शन की जरूरत। और एक्शन से होगा, इसलिए ऐसा नहीं कि मेरा स्क्रू ढीला हो गया तो मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी है, और ये आखिरी लड़ाई है, और ये आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसमें छोटा मोटा बदलाव करने से कुछ नहीं, आर पार का काम करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग करेंगे। और जो सोलर में आप यदि काम करते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाला मॉडल प्रमोट करो। ना उसमें आपको सरकार की जरूरत है, ना पॉलिसी की जरूरत है। और सरेंडर करना कैसे, AMG नियम, अवॉइड 1/3 जरूरतें को अवॉइड करो, बिजली की 1/3 जरूरतों को मिनिमाइज करो, सिर्फ 1/3 ही जनरेट करना चाहिए सोलर से। तो जो भी आपका क्लाइंट है उसको बोलो अवॉइड करो, मिनिमाइज करो, फिर जनरेट करो। जनरेट कितनी करो, 1/3। तो जहाँ 3 किलोवाट सिस्टम लगेगा वहाँ 1 किलोवाट में काम हो जाएगा, तो उसको महंगा भी नहीं लगेगा, बैटरी भी कम लगेगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, पर्यावरण भी बचेगा, देश भी बचेगा, देश को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, देश को तुम्हारे कारण इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चालू रखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में आ जाएगा। हर वो चीज लिमिटेड होती है, डिसिप्लिन में यूज करते हैं। बिजली का कनेक्शन होता ना तो अनलिमिटेड सप्लाई है, तो डिसिप्लिन का पता नहीं होता। पंखा भूल भी गए चालू करके, AC भूल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, बिल ही तो देना एक्स्ट्रा। तो डिसिप्लिन तभी आएगा जब कनेक्शन कट हो जाएगा, और डिसिप्लिन के बिना ये काम नहीं होगा। तो सोलर पे जाना चाहिए। मॉडल आज का ये होना चाहिए, ये सब छोड़ो, है ना। आज का आधुनिक मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन का, वायरलेस। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा पैदा होता तो उसको बोलते भैया तू पहले लैंडलाइन यूज कर, फिर थोड़ा 10 साल लैंडलाइन यूज करेगा तब तक वो मोबाइल देगा, ऐसा नहीं, डायरेक्टली वायरलेस पे जाता है। तो आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बिजली के वायर की जरूरत नहीं, वायरलेस हो जाओ सब लोग, अपना खुद करो भाई, अपना कार, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना फ्रिज, तो अपनी बिजली क्यों नहीं, वो क्यों सरकार देना चाहिए, वो क्यों सरकार देना चाहिए।
तो हमारे सोच को बदलेंगे, तुरंत सॉल्यूशन निकलेगा। और एएमजी नियम का पालन करेंगे तो ओएमजी नहीं बोलना पड़ेगा, ओ माय गॉड सोलर महंगा है, ओ माय गॉड छत पे जगह नहीं, ओ माय गॉड पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं, ऐसा नहीं। तो ओएमजी नियम का बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो ये नियम का पालन करने से बहुत आपका जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अभी तुम्हें गवर्नमेंट के ऑफिस से चक्कर लगाए बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते सोलर में। और मुझे पता है गवर्नमेंट क्या सोच सकती है और क्या कितना सोच सकती है, और बिना एक बियॉन्ड लिमिट वो कर भी नहीं सकती। और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट ऐसी नहीं, दुनिया भर की सरकारें ऐसी। तो सरकारों से नहीं होगा, समय नहीं है, ये हम सबको करना पड़ेगा। तो जरूर इसमें भाग लें। मैंने एक एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग बनाया। जब मेरे साल भर की यात्रा हो गई, मुझे 14 महीने हो गए यात्रा करते हुए, तो पहला ये बात समझ में आया कि सोलर पे जाओ, उसको बोलने के पहले उसको ऊर्जा में साक्षर बनाने की जरूरत है कि भाई सोलर तुम्हारी जरूरतों को करेगा। आधा तुम जरूरतों को पूरी करोगे तो महंगा लगेगा, जहां तुम्हारी जरूरतों को पूरी करोगे तो आज अभी सोलर कर सकते। 30-50 लाख का जब मकान बनाता है तो 2 लाख का सोलर कोई बिल्कुल बड़ा काम नहीं। वैसे 40% आबादी अपने देश में जो आज और अभी सोलर को अपना सकती है, परंतु हमने बिगाड़ के रखा है। उसको ये कहिए सब्सिडी चाहिए वगैरह चाहिए, इसलिए वो लेता है। 40% आबादी गारंटी के साथ में आज अब सोलर को अपना सकती है यदि हम उसको ठीक से प्रमोट करें। तो बहुत अथाह संभावना है। पर पहला काम क्या करना चाहिए? ऊर्जा के प्रति साक्षर बनाना। ऊर्जा कहाँ से आती है, कितने हजार किलोमीटर दूर से आती है, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना क्लाइमेट पे इम्पैक्ट होता है, मैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता हूँ, देश को कितना वजन आता है, मैं कम कैसे कर सकता हूँ, मैं जनरेट कैसे कर सकता हूँ। ये सब यदि हम समझाएंगे तो बिना अर्थ की चिंता किए, बिना पैसे की चिंता किए हम सोलर को अपनाएंगे। और जब तक बिना पैसे की चिंता किए सोलर को नहीं अपनाएंगे तब तक ये काम कर ही नहीं सकते। पैसे के हिसाब से कभी भी आंदोलन नहीं होते। आंदोलन हमेशा भावनाओं के आधार पर होते हैं। और आज की हमारी भावना ये होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना है। ये बहुत गड़बड़ किया, पाप किया है, उसको यही भावना के साथ काम करेंगे तो हम आसानी से सोलर पे अभी के जा सकते हैं और बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आप सब लोग जितने भी कंपनी से लोग आए, सबसे पहले अमित, आप अपने कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको एनर्जी लिटरेसी कंपलसरी करो। और ये फ्री कर दिया हमने, ये ट्रेनिंग सबके लिए फ्री है। जितने लोग आए www.learn.energyswaraj.org learn.energyswaraj.org पे एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग है, सबको कंपलसरी करो। learn.energyswaraj तो सबसे पहले काम को करो, सबको करवाओ। और सिर्फ मेरे एनर्जी लिटरेट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा पड़ोसी यदि कार्बन एमिशन कर रहा है तो उसका भरपाई मुझे करना है। कार्बन एमिशन एक बार हवा में होता है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो आपने किया, पड़ोसी ने किया, पड़ोसी देश ने किया, भुगतना आपको सबको। तो पहला काम है खुद एनर्जी लिटरेट बने। दूसरा है सबको एनर्जी लिटरेट बनाओ। आप वॉलंटियरशिप करो और लोगों को बोलो आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। स्कूलों को करवाएं, कॉलेजेस को करवाएं। अमरावती में मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, परंतु मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग बैठे हैं ये इसको एक प्रमोशन के रूप में, एक मुहिम के रूप में चालू करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, यहाँ का जो भी उनके साथ में मिलके जैसे भी संभव खुद जाके सबको एनर्जी लिटरेसी। और मेरा यही दावा है कि जो ये कोर्स को करता है, मैं जब कोर्स एक्चुअली खुद पढ़ाता हूँ तो 12 मॉड्यूल उसमें, चौथे 5वें मॉड्यूल होते होते लोग भागने लगते हैं, लाइट पंखा बंद करेंगे, पंखा खुद से करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ में आता है कि क्या है। तो मेरा गारंटी है कि आप जब ऐसा ये कोर्स कर लोगे तो आपका 10 से 20% बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाएगा। तो पैसे ही तो बच रहे, क्लाइमेट भी बच रहे। तो ये कोर्स करें और करवाएं। दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स है ये हमने फ्री कर दिया है, परंतु एक्चुअल में फ्री नहीं है। हमें इतनी टीम लगती है, मेरे बहुत सारे लोग लगते हैं, प्रमोशन लगता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, हमें इसमें एलिमेंट प्लेटफॉर्म को यूज किया है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, आईटी की टीम लगती है। सर्टिफिकेट कोर्स है तो सबको सर्टिफिकेट जाता है जो पास करता है, उसमें क्विज होती है, एग्जाम होती है, तो काफी सारा मैन पावर लगता है। तो फ्री इसलिए किया है क्योंकि टाइम नहीं है, सबको जल्दी से एनर्जी लिटरेट बनाना है। वैसे हम 100 रुपीज में ये कोर्स चलाते थे, अभी फ्री कर दिया। तो हम चाहते हैं कि इसको लोग स्पॉन्सर करें, और स्पॉन्सर करने के लिए 5 ही रुपए मांगते हैं। एक व्यक्ति लिटरेट हो उसके लिए 5 रुपए, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट की तरह कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें हम आपका लोगो लगा सकते हैं। तो आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हो
जितने के लिए करना चाहते हैं तो आपका लोगो रहेगा। एक आपका वीडियो भी हम प्ले कर सकते हैं, जो मॉड्यूल्स है उसमें आपका वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। तो ये 2 काम है, तो एक तरह से प्रमोशन अगर करना है तो इसको स्पॉन्सरशिप के रूप में ले सकते हैं। और 5 रुपए प्रति पर्सन एनर्जी लिटरेट वी रिक्वेस्ट डेफिनेटली कि आप जो भी कर सकते, 1 लाख नहीं करें 50,000 करें, 2 लाख, जो भी कर सकते हैं, पर ये काम में हमारी मदद करें ताकि हम टीम बढ़ा सकें। एक्चुअली में टीम ही लोग चाहिए, मैं कितने लोगों से बात करूँ, पर इतना समय नहीं, तो हमें 50 लोगों की टीम चाहिए। और ये सिर्फ भारत देश को ठीक करने से काम नहीं चलेगा, विश्व को करना है। तो विश्व ये ऐसा क्षेत्र है, यदि हम एनर्जी में स्वराज लेकर आएंगे, एनर्जी में आत्मनिर्भरता ले आएंगे, तो ये एक ऐसा काम है जो भारत देश लीड कर सकता है। हम इसको लीड कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि एनर्जी ऐसे उपयोग करना है। हम टेबल को टर्न कर सकते हैं कि जो आज हमें एक समस्या है उसको हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसी के माध्यम से रोजगार पैदा कर सकते हैं, उसी के माध्यम से आत्मनिर्भरता ला सकते हैं, उसी के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज रोक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम ये टेबल को टर्न करके इसको अवसर के रूप में परिवर्तित करें, और अवसर बना लिया तो हमारी एक समस्या नहीं बहुत सारी समस्या को हल करेंगे। परंतु ये ज्यादा लोगों तक जाए उसके लिए हमें फंड की सपोर्ट चाहिए, तो आप जरूर लोग उसमें मदद करें। तीसरा, हम सरकार से पैसा नहीं लेते। कई बार सरकारों को आईना दिखाना पड़ता है, सरकारों को डांटना भी पड़ता है कि क्या कर रहे हो, और फंड ले लिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, हमारी पॉलिसी। मैं मध्य प्रदेश सरकार का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, पूछते रहते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं चाहिए, तुम हट जाओ, बस वही सबसे बड़ा फर्क है। ऐसा पॉलिटिशियन को बोल नहीं सकते, ब्यूरोक्रेट्स को बोलते रहता हूँ कि यार इधर बंद करो तो बढ़िया देश का भला होगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, इसलिए परंतु इतना बड़ा आंदोलन करना है तो उसमें भी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लोग हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबर बनने के लिए, डोनेट करने के लिए energyswaraj.org/member.php या donate.php जो भी आप उसमें जाके जरूर, मुझे उम्मीद है कि 8, 10, 12 लोग आज हमारे मेंबर बनेंगे, ताकि वो 3,650 रुपए 1 साल का कंट्रीब्यूशन मांगते, ताकि ये काम हम करते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और एक और काम ये कर सकते हैं कि यदि हमको करना है तो चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम, तो अपना घर को सोलर पे कर सकते, कनेक्शन फ्री। एंड आई टेल यू, जब वो आप करने लगोगे तो बिजनेस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जब आदमी करके बोलता है तो उसकी आवाज में दम होता है, कन्विक्शन है ना। मैं फ्रिज करने का बंद करके बोलता हूँ लोगों को, इसलिए क्योंकि मेरे घर ही फ्रिज नहीं है। तो जब आप करोगे और फिर लोगों को बोलोगे, कनेक्शन फ्री हो जाओ, तो उसमें कन्विक्शन होगा, उसमें दम होगा और ज्यादा लोग सुनेंगे। पूरा एक तरीका, और आपका बहुत बिजनेस बढ़ सकता है। तो हम आज ये संकल्प लेके उठे यहाँ से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल, कभी भी अपने आप को कनेक्शन फ्री कर लेंगे, ऐसा प्लान करके उठे। और जब प्लान हो जाता है, मन में विचार आता है तो पूरा भी हो जाता है ना। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरी नहीं तो शाहरुख खान की तो सुन लो भाई, वो बोलता है ना ओम शांति ओम में, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है। तो यदि सच में तुम चाहते हो कि मुझे कनेक्शन फ्री करना है, कार्बन फ्री होना है, तो आज मन में विचार कर लो, देखो गारंटी पूरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा करने की जरूरत है। और आखिरी काम और सबसे महत्वपूर्ण काम, जो मेन काम करने आया हूं दुनिया में, वो करना चालू करो आज से। मेन काम है खुश होना, है ना। मैं लोगों से पूछता हूँ कैसे हो, कैसे हो, लोग बोलते हैं फाइन ओके फाइन ओके। मैं कहे हे भगवान, फाइन ही रहना था तो ठेला चला लेते। इतना पढ़ते क्यों, लिखते क्यों, इतना नौकरी क्यों करते, इतना ये सब क्यों किया। हमारा जीवन का उद्देश्य फाइन रहना नहीं है, खुश होना है, खुश होना है। अच्छा, दुखी होता है तो आदमी खुद एक्सप्रेस करता है बहुत अच्छे से, अरे क्या बताओ मेरे जीवन में क्या चल रहा है, तुमको क्या बताऊं यार, तुम क्या मेरी जान में। तो दुखी होगा तो रो रो के गा के सबको बताएगा, खुश होगा तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हूं। आप कैसे हैं? हाँ, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये है जिसके लिए आए हैं। तो आज से अभी से खुश हो जाए। अच्छा, असली में खुश नहीं है तो झूठ का खुश हो जाए। असली में मतलब घर से बीवी से झगड़ा करके आए हो, किसी दोस्त ने पूछ लिया भाई कैसे हो, तो झूठ मूठ का बोलेंगे खुश है ना। क्योंकि ये झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता। तुम बोलोगे सामने वाले को खुश हो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, और खुश बोलोगे मन से, जो आवाज निकलेगी तो मन को भी अच्छा लगेगा। तो जब तक
सच में खुश नहीं हो जाते तो झूठी बोलेंगे, जब तक सच में असली चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो नकली से काम चलाएंगे। पर ये काम जरूर करेंगे, ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम है, करेंगे? Yes, sir. तो आप सब लोग कैसे हैं? खुश। वाह, बस बढ़िया। तो ये आप जीवन सफल हो गया और काम भी सफल हो गया मेरे यहाँ पे आपके आना। तो ये 4-5 चीजें आप जरूर एक्शन लेना, और एक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग हमें मदद करेंगे, एनर्जी लिटरेट बनेंगे, एनर्जी लिटरेसी को फैलाएंगे, हमारे एनर्जी लिटरेसी को स्पॉन्सर करेंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, खुद से सोलर पे आत्मनिर्भर हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण काम आज से हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो आज हमारी आंखें तो खुली भी सर ने, और सर आपने जो बोला हुआ है 4-5 चीजें, उसके ऊपर डेफिनेटली एनर्जी लिटरेसी के ऊपर तो हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ में करीबन 1200 लोग हमारे साथ में सोलर में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आई एश्योर यू विद इन अ मंथ टाइम एनर्जी लिटरेसी का कार्यक्रम सभी 1200 लोगों के पास पहुंच जाएगा। 1200 लोगों के पास में, किसी के पास में 10 एम्प्लॉइज है, किसी के पास 25 एम्प्लॉइज है, दैट विल मल्टीप्लाई। उसके बाद में जैसे आपने मेंबरशिप बोला, यहाँ पे सब इंडस्ट्री के महानुभाव जो भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैं एश्योर करता हूँ कि वी विल बी द मेंबर ऑफ दैट एंड हमारी टीम में तो सभी जन लिटरेसी का वो प्रोग्राम करेंगे ही। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंटरनल प्रोग्राम चलती रहते, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट करिकुलम ऑल्सो। ब्रांडिंग की एक्टिविटी तो कर ही रहे हम लोग, तो वी विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो, व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। और उसी के साथ में एनर्जी स्वराज का ये आपका जो मुहिम है, इसको हम लोग हमारी तरफ से जितना भी हम लोग हमारा भी बिजनेस का थोड़ा रूफटॉप का मॉडल ही बैठे बैठे मैंने सोच लिया कि विल चेंज इट, विल आस्क पीपल टू रिड्यूस देयर रिक्वायरमेंट एंड विल कन्वर्ट देम टू द ऑफ ग्रिड 1 or 2 किलोवाट। इट विल बी बेटर फॉर आवर बिजनेस। ना सब्सिडी ना नेट मीटरिंग, ना कुछ काना आपला सैनिश दादाकडे बिलकुल 1.5 किलोची सिस्टम बसू शकते। I know the people, यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे इलेक्ट्रिक का बिल मेरे पास नहीं है, किसको कितना बिल आता है। इसको तो शैलेंद्र को बोलता था कि आप नेट मीटरिंग मत लगाओ, कि इट इज अफोर्डेबल अबाउट 3 किलोवाट। सो उनको बोलता था मैं मत लगाओ करके। सो अभी हमने जैसे अभी हमने कल 26 तारीख को ये साल जो भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें हमने 75 एक्शन ऐसा करके एक इनिशिएटिव चालू किया है। उसमें 5 इनिशिएटिव हमने रखे हैं। एक तो 75 घरों को हम ऑफ ग्रिड लेके जाएंगे, ऐसा प्लान किया है। 75 कंट्रीज में एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग चालू करेंगे, वो भी प्लान किया है। ऑलरेडी 4-5 कंट्रीज में चल रहा है। 7500 रूम्स में जो स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी है, उनको हम आराम से सोलर पे ले जा सकते, ऑफ ग्रिड कर सकते। डेफिनेटली 7500 रूम्स में हमने एक मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाया था। 450 आंगनबाड़ी को सोलर किया है, सब जनता के पैसे से। वो ऑफ ग्रिड सिस्टम, नो NGNB सिस्टम हम बोलते हैं, नो ग्रिड नो बैटरी, बैटरी भी नहीं, क्योंकि दिन में चलता है और एकेडमिक नॉन क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो बिना बैटरी के भी चलता है, बहुत अच्छा। तो 7500 रूम्स को हम इसे सोलर पे करेंगे। 15 अगस्त के दिन 75,000 बच्चे सोलर लैंप असेंबली बनाना सीखेंगे। पिछले बार हमने एक प्रोग्राम किया था बहुत बड़ा लेवल पे, 75,000 बच्चे 15 अगस्त के दिन सोलर लैंप बनाना सीखेंगे और 75 लाख लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाना है 15 अगस्त तक। तो ये सब आप करके आपका मॉडल चेंज करेंगे तो 75 तो ऐसे ही हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आपका 75 का जो स्टेप्स है, वी विल नोट इट डाउन, विल डिस्कस लेटर ऑन इट। ये जो आपने बोला था 7500 लड़कों को हम लाइट बनाने का सिखाएंगे। वी एक्झिक्युटेड सच अ काइंड ऑफ प्रोग्राम विथ युनिव्हर्सिटी कॉल्ड प्रकाशयान। सर तुम्हाला आठवत असेल तो प्रकाशयान 4 वर्ष एक्झिक्यूट केला। ते लाईट्स जे बनायचे इथे, ते आम्ही धारणीतल्या घरांमध्ये जाऊन द्यायचो, तिथे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती नहीं थी। सो इट इज नाउ हम लोग वो लाइट बना के आप जो आंगनवाड़ी बोल रहे हैं वहाँ पे कंज्यूम भी कर सकते, सो दैट द एंटरप्रेन्योरशिप मॉडेल कैन बी डेव्हलप्ड। सो इट इज व्हेरी नाइस डिस्कशन विथ यू। मी आपल्या सगळ्यांपैकी कोणाला जर काही प्रश्न असतील सरांना विचारायचे तर तुम्ही विचारू शकता। पुढचा कार्यक्रम दिलेला आहे। हो, एक छोटीशी भेटवस्तू म्हणून होईना पण एक छोटा पुरस्कार म्हणून मी ब्रिटिश सरांना रिक्वेस्ट करतो की सरांचा सन्मान करावा।